नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स और मैं हूं सूर्या। हमारे साथ है सुमित तिवारी सर। सर के बारे में एक बड़ी फेमस है कि अगर आप कर रहे हैं कलेक्टर एसपी की तैयारी तो आपको गाइड करेंगे यूपीएससी गुरु सर सुमित तिवारी। स्वागत। धन्यवाद। यहाँ पर आए और यहाँ के बच्चों के लिए जो आपने सोचा है सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर सवाल जवाब यही होता है सिंपल से जो यहाँ के बच्चों के लिए है। पहला ये कि सर कि कौन ऐसे मोमेंट थे जो आपको प्रेरित किया बिहार की धरती पर आने के लिए, वो 2-3 मोमेंट थोड़ा बताएं सर। देखो, जैसा आज सेमिनार में भी बात हुई, अगर दिल्ली यूपीएससी की अयोध्या है तो बिहार मेहनत की काशी है। बहुत मेहनती स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन तो तैयारी कर ही रहे थे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो ऑनलाइन तो तैयारी सबसे बेस्ट है, अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी भी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन में पढ़ना है, स्पेशली टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो माहौल प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने डिमांड किया था कि आप PWOnlyS मतलब बिहार आइए। और बच्चों के, हम देखो जो भी करते हैं बच्चों के, हाँ जी, बच्चों के कहने पे ही है और पूरी कम्युनिटी बच्चों के कहने पे ही चलती है यूपीएससी। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे आपको जानते हैं कि आप यूपीएससी के ही स्पेशलिस्ट रहे हैं। हाँ जी। और काफ़ी लगभग 1 दशक से आप पढ़ा रहे हैं सर, है ना? बिल्कुल। तो सर यूपीएससी में कौन ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को तैयारी के दौरान ध्यान रखनी चाहिए? जो पिलर्स, 2-3 पिलर्स कौन से हैं? देखो, 2-3 पिलर्स अगर आप मेरे से पूछोगे ना, सबसे मेन जो पिलर है वो है कि आपको ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बहुत बार ना बच्चे ये गलती करते हैं कि एग्ज़ाम से हट के पढ़ने लगते हैं, बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की चीज़ों में, सेल्फ इवेल्युएट नहीं करते। सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप PYQ देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसके हिसाब से फिर आप अपनी गलतियों को ठीक कीजिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी में बच्चे लैग करते हैं। तो सेल्फ वाला जो बताया सर। सेल्फ इवेल्युएशन। तो सर एक चीज़ मुझे लगता है, अर्जुन काबिल तो थे ही, फिर भी कृष्ण की ज़रूरत पड़ी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना सही गाइडेंस का लक्ष्य की प्राप्ति शायद नहीं हो पाए या देर से हो? गाइडेंस की सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। और जैसे आपने कहा कि अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। और जितने भी महान लोग हुए, जैसे गांधी जी हैं, उनके जीवन में गोपाल कृष्ण गोखले, अकबर के जीवन में बीरबल एडवाइज़र थे, हालांकि मंत्री थे, गुरु नहीं थे। तो गाइडेंस अगर आपके पास अच्छी है तो आप अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और गाइडेंस देखो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि PWOnly सिर्फ। सर सही गाइडेंस, शकुन भी तो सलाहकार था। देखो, उन्होंने जो गाइडेंस दिया वो अलग लाइन में चला गया, अलग डायरेक्शन में चला गया। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मतलब टीचर देखो अपने आप को झोंक देता है बच्चे की सिलेक्शन करवाने के लिए। लक्ष्य ये कतई नहीं है कि बस सिर्फ हाँ एडमिशन सेंट्रिक अप्रोच। मैं कहता हूँ आप सेंटर में आइए, हमारे मेंटरशिप हेड भी यहीं पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टूडेंट आता है बोलता है कि हमने एडमिशन नहीं लिया है, हमें हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हमेशा सर अवेलेबल है गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए। तो ये कुछ वो वाली बात नहीं है कि मेंटरशिप सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो बच्चे अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से नहीं कोचिंग लिए, तो वो भी पा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ट्रस्ट तो देखो नहीं कह सकते सर, इंटेंशंस आप कह सकते हो कि इंटेंशंस अच्छी हैं तभी। हाँ, अफोर्डेबल कि एजुकेशन की तरह होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। कि बच्चे तैयारी कब शुरू करें? कि बहुत सारे लोग कहते हैं कभी 12th के बाद करिए, ग्रेजुएशन में करिए, फाइनली अलग लोगों की अलग बातें। आप क्या सर सलाह देंगे? देखो, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, वैसे तो जब ये रियलाइज़ हो कि मुझे करना है तब करनी चाहिए। बट अगर जल्दी रियलाइज़ हो जाता है, जैसे कॉलेज के टाइम में रियलाइज़ हो जाता है, तो आप काफ़ी सारा टाइम सेव कर लेते हो। जैसे कई बार ये होता है कि बच्चा कॉलेज से पास आउट होता है, फिर 2-3 साल बाद डिसाइड करता है, फिर बहुत मतलब लंबा समय लग जाता है तैयारी में। तो जल्दी अगर ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर ली जाती है, अपना लक्ष्य रियलाइज़ हो जाता है, तो बहुत सारा टाइम बच्चा सेव कर सकता है। अदरवाइज़ हाँ बिल्कुल, अदरवाइज़ देखो बाद में भी उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे अब करना है, वो देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर कि आपने एक शब्द बोला था मेंटरशिप। तो PW मेंटरशिप का क्या कैसे, थोड़ा शॉर्ट में बताएं सर, कैसे मेंटरशिप? मेंटरशिप देखो, जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसे अनेकों तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस एकेडमिक हो सकते हैं, एकेडमिक जैसे कि देखो कोई सब्जेक्ट पढ़ने में डाउट आ रहा है,
इसके अलावा नॉन एकेडमिक चैलेंजेस भी, बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, बच्चे को और अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू सामने आ रहा है, तो हमारे जो मेंटर्स हैं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स बच्चे की दूर करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब पूरी तरह से देखो, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चा जो है टीचर के साथ नहीं शेयर कर पाता। वैसे तो टीचर के साथ भी ऐसा रिलेशन होना चाहिए, बट मेंटर्स भी अवेलेबल हैं, 24 घंटे एक्सेस बच्चे कर सकते हैं। ओके सर, सर एक मेरा क्वेश्चन ये होगा कि टेस्ट सीरीज और टेस्ट का जो होता है मेंस प्रीलिम्स जो भी है उसका और आंसर राइटिंग, इन दोनों कितना रोल है? टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग इन्हीं का मेन रोल है, क्योंकि देखो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। अंत में यूपीएससी आपसे प्री में एमसीक्यूज पूछेगी, मेंस में आपको आंसर्स लिखने होंगे, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे मतलब आंसर्स लिखोगे मेनली। मैं पेड टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर्स लिखने की बात कर रहा हूँ। उसी से तो पता लगेगा, अगर फाइनली आप सिर्फ आपने किताबें पढ़ ली, आंसर्स एक भी नहीं लिखा और एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखना है, तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आंसर राइटिंग आप पहले से अपनी गलतियों का पता करके उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हो, अपनी गलतियों को दूर कर सकते हो। ओके सर, सर एक मेरा और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है लगातार गिरता जा रहा है, क्या PW1LS और सुमित तिवारी सर जो है इस रिजल्ट को ऊपर उठाने में क्या कैसे सहयोग बनेंगे, कैसे? जो आपने बोला बिल्कुल सही बात बोली कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट अब तो 1-2 सालों में देखो सर फिर भी कुछ ठीक हुआ है, हाँ, लेकिन हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है कंटेंट की। और कंटेंट PW1LS की हमेशा से स्ट्रेंथ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दिल्ली में PW1LS का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वही कंटेंट अब यहाँ पे सेम होगा सर कंटेंट? बिल्कुल बिल्कुल सेम। नहीं, जहाँ देखो कुछ चेंजेस की आवश्यकता है वहाँ चेंजेस भी करवाए जाएंगे, कुछ बिल्कुल सेम नहीं हो, क्वालिटी वही रहेगी। हाँ जी, तो सर कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है, स्तरीय कंटेंट की कमी है मार्केट में। बिल्कुल उस कमी को PW1LS फिल करने की कोशिश करेगा। ओके सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 बार प्रयास किए, 4 बार प्रयास किए, 5 बार प्रयास किया, कभी प्री हुआ कभी मेंस हुआ और बाद में पढ़ाई छूट जाती है उनकी, 2-3 साल गैप भी हो जाता है, हालांकि अटेम्प्ट बचा हो, तो उनको सर क्या करना चाहिए? देखो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर तो देखो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, मतलब आपने अपना बेस्ट दे दिया है, छोटे नोट्स आपके तैयार हैं, फिर आप अपना प्लान बी एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्लान बी मतलब आप या तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन बिना लक्ष्य को छोड़ें। क्योंकि आपने शुरू के अटैम्प्ट में इतनी अच्छी तैयारी कर ली, आपके नोट्स भी तैयार हैं, सिर्फ रिवीजन से काम चल जाएगा, तो आप एग्ज़ाम देते रहिए प्लान बी को एक्टिवेट करने के बाद में। समझ गए सर? आप पर्टिकुलर इस चीज़ में कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये होगा सर हमारा कि हिंदी माध्यम में जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक और चैलेंज आता है सर कि इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को लेके। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि सर आप द हिंदू जो है ट्यूटोरियल रेगुलर कराते हैं डेली, तो सर ये जो इंग्लिश क्वालिफाइंग वाला पेपर है 75 मार्क्स जो लाने होते हैं, उसकी बच्चे के मन में बड़ी फोबिया बना हुआ है, तो वो कैसे तैयार करें? इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता सर, मतलब बिल्कुल सिंपल इंग्लिश होती है जिसे आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो ये तो सिर्फ मिथ है कि इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इसमें इतनी डिफ़िकल्टी आती है, बल्कि जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बल्कि कई बार हिंदी क्लियर करने में दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम पढ़ के जाएंगे तो ये इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। PW1LS का विज़न क्या है? PW1LS का विज़न ये है कि अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना क्वालिटी के साथ में। एक चीज़ पे यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा, क्वालिटी के साथ में, क्योंकि देखो चीप और क्वालिटी में डिफरेंस होता है, मतलब अफोर्डेबल एंड चीप में डिफरेंस होता है। अफोर्डेबल जो होता है ना, क्वालिटी के साथ साथ प्राइस कम होता है, लेकिन चीप में प्राइस कम होता है बट क्वालिटी सेम नहीं होती। तो हमें अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ना कि चीप एजुकेशन। सस्ता नहीं, बेहतर देना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, आपसे बात कर काफ़ी कुछ अच्छा लगा और मुझे लगता है सर कि बहुत बच्चों को सीखने को मिलेगा। और कुछ बच्चों का सर क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड PW से अपनी तैयारी के लेके, तो सर कहाँ पे वो संपर्क करें, कैसे करें अपने सहायता के लिए? PW1LS 24 घंटे अवेलेबल है। जैसे मैंने अब बताया कि अब पटना में भी हैं, हमारे पूरे मेंटर्स की टीम यहाँ पर है, संपर्क किया जा सकता है। टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। थैंक यू। तो सर
2-3 टिप्स जो है जो पिलर्स बच्चों के लिए थे यूपीएससी के लिए सर, वो सर टिप्स बता दें। देखो, एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, 2-3 टिप्स में इसे नहीं हम कवर कर सकते, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये बोलना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान अपने आप पे भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। तीसरे नंबर पे जो मैंने पहले भी बोला, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट रहोगे लेकिन सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट नहीं है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, और आप यहाँ पर आज आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सर आपको धन्यवाद है कि आप भी आए यहाँ PW की टीम लेके बिहार पटना में एक अच्छी बेहतरीन शिक्षा के लिए, और इसका सर हम दिल से स्वागत करते हैं बिहार वाले। थैंक यू। जय बिहार। आप लोग देखते रहिए सूर्या टाइम्स। जय हिंद।